कल ही तो गैरेज से ठीक करा के लाया था, फिर भी बंद हो गई। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है। मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। ये मोबाइल कंपनी भी ना बड़े बड़े दावे करती है, सब झूठ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे बाबू ऐसे मत बोलो ना। देखो मैं कर रहा हूँ ना, सिर्फ 5 मिनट दो मुझे, सब ठीक हो जाएगा। कार बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तुम एक काम करो ना, तुम यहीं थोड़ा टहल लो, लेकिन हाँ ज्यादा दूर मत जाना। इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की को कोई भगा ले गया तो? वैसे वो महल कैसा रहेगा जहाँ पना आपके लिए? कौन सा महल? वो उधर, वो क्या है? तुम छोड़ो इस खटारे को यहाँ पे और चलो मेरे साथ, शायद हमें वहाँ किसी से मदद मिल जाए। जो हुक्म मलिक है उसने। चले? चलो। नीलेश, कौन है? हेलो भाई साहब। क्या हुआ है इसको? पता नहीं, लगता है बेहोश है। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। ओके। हेलो भाई साहब। ओह नो, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। कीप ट्राइंग, मैं तब तक अंदर देखता हूँ, हो सकता है कोई और भी हो। ओके, यू कीप ट्राइंग। हेलो, कोई है? हेलो, कहाँ है वो आदमी? सर वो अंदर शेड में। अच्छा ठीक है, जयंती जरा पूछताछ कर लो। सर। ओह माय गॉड, जल्दी से नीचे उतारो, संभल के। हाँ सर। हाँ लगता है सर इस कुल्हाड़ी से ही मारा गया है। हाँ, ये देखो सामने से वार किया है, यहीं पे गला दबाने के निशान है। सर इस पर लिपस्टिक के निशान इसके कॉलर पे। लिपस्टिक के निशान कॉलर पर, और वो भी पीछे की तरफ। जरा हाथ दिखाओ उसका। ये क्या? ये है ना? लड़की के बाल, लड़की के बाल, कॉलर पे लिपस्टिक के निशान पीछे की तरफ। हो सकता है ये लड़की, जो भी कोई हो, शायद पीछे से इसे पकड़ा होगा ऐसे गला। तो फिर अपने आप को बचाने के लिए इसने कोशिश की, तो उसमें उसके शायद बाल हाथ में आए होंगे। सचिन, एक काम करो, इसको अच्छी तरह से चेक करो, देखो कोई आइडेंटिटी मिलती है क्या, और कुछ मिलता है क्या। हाँ? अच्छी तरह से देखो,
निखिल सो इस शेर का कोना कोना छान मारो। आप लोगों ने बताया था यहाँ पे एक और आदमी बेहोश मिला था, वो कहाँ पे है? उसकी हालत खराब थी मैम, हमने उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया है। यूज्ड सिरिंज, खून से सने फुटप्रिंट्स, घसीटने के निशान। लगता है इसे घसीट कर यहां लाया होगा और फिर ऊपर टांगा गया। सर ये देखिए सर, किसी औरत का नाखून है। नाखून? और वो भी नेल पॉलिश लगाया हुआ। सर हाँ, ये आईडी मिली है सर, इसमें केवल का नाम लिखा हुआ है। केवल? यस सर। और ये मोबाइल। मोबाइल? इस केवल ने आखिरी बार 2 फोन किए थे, अर्जुन और नताशा। सचिन, ट्रेस करो इन दोनों फोन नंबर्स को, देखो इस वक्त ये फोन कहां पर है दोनों। फोरेंसिक लैब भेज दो सर। गोली तो चली नहीं। कहां है वो दूसरा आदमी? किस हॉस्पिटल में लेकर गए उसे? डॉक्टर अर्जुन, क्या हुआ इनको? मुझे एक फोन आया था चमनवाड़ी से, वहाँ ये हमें बेहोश मिले, वहाँ एक लाश भी थी। डॉक्टर अर्जुन ऐसी जगह पर बेहोश मिले? सर फिर वही कहानी, वैसी ही चोट। इनको हर बार पीछे सर पे ही चोट लगती है और ये बेहोश हो जाते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है इन्हें पहले भी ऐसी चोट लग चुकी है? हाँ सर, मैं इनकी वाइफ को कॉल करती हूँ अभी। हाँ, तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी इन्हें अंदर लेके जाओ। हाँ जल्दी जाओ। लेकिन डॉक्टर अर्जुन वहां पर पहुंचे कैसे? एक्सक्यूज मी, अभी एक पेशेंट को स्ट्रेचर पर से ले आ गया था, कहाँ है वो? आप शायद डॉक्टर अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं। ओ, तो अर्जुन नाम है उसका? हाँ। अच्छा, डॉक्टर अर्जुन को होश आ गया क्या? हम मिलना चाहते हैं उनसे। जी अभी उन्हें होश नहीं आया, लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। ओ, क्या आप डॉक्टर अर्जुन को जानते हैं? मैं ही क्या, इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हर एक आदमी उन्हें जानता है। बड़े ही नामी ग्रामी सर्जन है वो। पता नहीं वो वहां पर कैसे पहुंचे और उनके साथ फिर से ये हादसा। फिर से? क्या मतलब है आपका? सर ये सोनिया जी है, डॉक्टर अर्जुन की वाइफ। फिर से क्या हुआ उन्हें? ठीक तो है वो? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। बाय द वे ये सीआईडी वाले हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। फिर से नई मुसीबत। ये सारा चक्कर है क्या? फिर से नई मुसीबत। ये देखिए सर, इन पिक्चरों में डॉक्टर अर्जुन साफ नजर आ रहे हैं, जहाँ पहले भी ऐसे क्राइम हुए हैं। असल में हुआ क्या था सोहन? सर 2012 की बात है, बोलपुर में डबल मर्डर हुए थे और वहाँ पर डॉक्टर अर्जुन से तहकीकात की गई थी। उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी उन्हें गुनहगार साबित नहीं कर पाई और इस वजह से उन्हें बाइज्जत छोड़ दिया गया। जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं था तो फिर फंस कैसे गए? इस वजह से सर। इनका नाम अनीता है और डॉक्टर अर्जुन की पुरानी पेशेंट है। ये मानसिक रोगी भी हैं, अर्जुन को पाने के लिए पागल हैं। प्रपोज भी किया था लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे प्रेमी बड़े खतरनाक होते हैं, ऑब्सेस्ड लवर्स। वो लोग जिसको चाहते हैं अगर वो नहीं मिला उन्हें ना, तो फिर उस आदमी के आसपास के लोगों को मारने लगते हैं, वो डराने के लिए, उस आदमी को बर्बाद करने के लिए। बहुत डेंजरस होते हैं ये लोग। सर इनका निशाना अर्जुन की महिला रोगी और उनके हस्बैंड रहे हैं। पिछली बार भी डॉक्टर अर्जुन की महिला रोगी मिहिका का बहुत बुरी तरह से मर्डर किया गया और 24 घंटे के बाद उनके हस्बैंड पीर का भी, और उन्हीं के फोन से डॉक्टर अर्जुन को कॉल किया गया और जहां खून किया गया था वहीं पर बुलाया गया। तो फिर अब तक ये डॉक्टर अर्जुन और अनीता
आजाद कैसे घूम रहे? सर ये मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो शक की बुनियाद पर कह रहा हूँ। हकीकत में कुछ ऐसा नहीं पाया गया और आप तो जानते हैं सर कि सबूत के अभाव में हम उन्हें जेल में नहीं डाल सकते। सचिन ने अनीता मनोरोग ने, और अगर सोहन का शक सही निकला ना तो फिर वो अगले 24 घंटों में केवल की पत्नी या फिर उसकी प्रेमिका को मारने की कोशिश जरूर करेगी। रोकना होगा हमें अनीता को किसी भी हालत में। सर हाँ सर, केवल के परिवार के बारे में पता चल गया। सर नताशा केवल की बीवी है जिसका फोन लगातार केवल के मोबाइल पे आ रहा है, लेकिन नताशा एक हफ्ते से गायब है। वो फार्म हाउस गई थी और वहां से लौटी नहीं। सर उसे भी चौंकाने वाली बात यह है कि नताशा डॉक्टर अर्जुन की पेशेंट है। नताशा डॉक्टर अर्जुन की पेशेंट है? सर फिर तो ये भी हो सकता है कि अनीता डॉक्टर अर्जुन और उनकी वाइफ सोनिया को मारने की कोशिश करे। नहीं जयवंती, अगर ऐसे होता तो अनीता ये पहले ही मार चुकी होती उन दोनों को। नहीं 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 नहीं, ये डॉक्टर अर्जुन को फंसाना चाहती है। डॉक्टर अर्जुन को फंसाना चाहती है, इसीलिए वो नताशा को मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि नताशा डॉक्टर अर्जुन की पेशेंट है। डॉक्टर अर्जुन, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। बॉस एक बड़ी अजीब बात पता चली है। क्या? जितने सबूत मिले हैं उसमें से कुछ सबूत तो इस्तेमाल ही नहीं किए गए। ये तो क्या बात कर रहा है सालुंके? मतलब ये कि जैसे वो नाखून, खासतौर पर पिस्तौल, इस्तेमाल ही नहीं की गई, सिर्फ ऐसे ही रख दी गई है हमारा ध्यान भटकाने के लिए। इन सब के अलावा बाकी सारे सबूत किसी 20-25 साल की लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे कि लिपस्टिक का मार्क, उंगलियों के निशान और बाल। लगता है खूनी कोई लड़की है। सर ये जरूर अनीता ही होगी। मुझे लगता है इस लड़की की वजह से हमें अब्रॉड जाके सेटल होना पड़ेगा, वरना किसी दिन ये तुम्हारा ही खून कर देगी। हाँ सर, वो अनीता हो सकती है। जब मुझे केवल ने वहां बुलाया तो वहां कोई नहीं था और अचानक से मेरे सर पे पीछे से किसी ने जोर से वार किया और मैं गिर गया। उसके बाद मेरी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुली। बॉस, जो ब्लड सैंपल्स हमें वहां पर मिले हैं उसमें मुझे 4 लोगों का डीएनए मिला है। 4 लोगों का डीएनए? एक ब्लड सैंपल तो उसका होगा जो मर चुका है, तो बाकी 3 क्या खूनी थे? हैं? है कौन ये 3 लोग यार, बता तो सही जरा। तुम ठीक कह रहे हो बॉस, एक खून तो केवल का ही है जिसकी मौत हो गई है, और दूसरा खून किसी औरत का है जिसकी उम्र 20-25 साल है, शायद अनीता भी हो सकती है, और एक आदमी है जिसकी उम्र भी 30-35 साल ही है, और चौथा खून जिस आदमी का है उसकी उम्र 40 से 45 साल है और वो चेन स्मोकर है। चेन स्मोकर? इस केवल के कपड़ों पर जो खून मिला है उसमें मुझे बुपिनोज मिला है, और बुपिनोज अक्सर वही आदमी लेता है जिसे अपनी सिगरेट पीने की आदत से छुटकारा पाना। इसलिए मैं कहता हूं कि वो आदमी चेन स्मोकर है। तो हो सकता है ये चेन स्मोकर किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा रहा होगा काउंसलिंग के लिए। तारिका, डॉक्टर आपकी उंगलियों के निशान ले, प्लीज कम। यहाँ पे। डॉक्टर अर्जुन, आप दोनों अब जा सकते हो, मगर अगर हमें जरूरत पड़े तो आप दोनों को हम बार बार बुला भी सकते हैं। श्योर, थैंक्स। सर ये डॉक्टर अर्जुन की बीवी सोनिया बहुत ही अजीब है। इसे अपने पति की कोई फिक्र ही नहीं है। कभी अब्रॉड जाने की बात करती है, कभी बिजनेस की बात करती है। घर के सामने का दरवाजा अंदर से बंद और पीछे का दरवाजा खुला।
जयवंती, यहाँ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। यस सर। जाओ, संभल के। सीरियल किलर्स के फोटोग्राफ्स, इंजेक्शंस, ये सारा चक्कर है क्या? ये सुपारी किलर्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स, इंजेक्शंस अनीता के घर में क्यों, किस लिए? माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता अब ये खून इन लोगों की तरह ही करने वाली है? अनीता, तुम अनीता हो ना? हाँ। तुम कौन हो? सीआईडी। हमें तुम्हारी तलाश थी। जयवंती, जयवंती, क्या हुआ? सर, अनीता सर, अनीता भाग गई। अनीता भाग गई? अनीता के घर से मिले हुए इतने सारे डीएनएस, अगर इस अनीता का हमें इतिहास न पता होता और उस पर अगर हमें शक ना होता ना, तो इनमें से मुजरिम को ढूंढ पाना मुश्किल था। बिल्कुल सही। अच्छा तारिका, वो अनीता के घर पर जो मेडिसिन मिली थी तो केमिकल जांच के लिए भेज दिया तुमने? हाँ सर, रिपोर्ट बस आती होगी। गुड गुड। अनीता की फिंगरप्रिंट्स और बाल मैच हो गए? हाँ बॉस, वो तो हो गए। अब मैं अनीता के यहाँ से मिले हुए कपड़ों में से कुछ सैंपल्स लूंगा, ये देखने के लिए कि डॉक्टर अर्जुन का है या नहीं, टेप लिफ्ट के जरिए। टेप लिफ्ट? डॉक्टर साहब, ये होता क्या है? सचिन, टेप लिफ्ट भी टच डीएनए सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। दरअसल होता क्या कि इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल करता है, जो कपड़े और भी सारी चीजें, उन पर ह्यूमन सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं छूने की वजह से, टच की वजह से। और ये ह्यूमन सेल्स हम लोग इकट्ठा करते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए। और क्योंकि कपड़े बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए कपड़ों पर से ये ह्यूमन सेल्स हम लोग टेप लिफ्ट के जरिए उठाते हैं। मैं बताता हूं। ये टेप यहां हम कपड़ों पर लगाते हैं और अब जब हम इस टेप को इस कपड़े पर से लिफ्ट करेंगे, इस टेप पर जितने भी ह्यूमन सेल्स इस एरिया में वो आ गए। और अब इस टेप पर जितने भी ह्यूमन सेल्स हैं वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब अगला प्रोसेस ये है कि इस सॉल्यूशन को हम इस मशीन में डालेंगे और प्रोसेस करेंगे तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा। सर, डॉक्टर अर्जुन। लेकिन सर, मुझे ब्लड देने के लिए वापस क्यों बुलाया गया? अभी सुबह ही तो दिया था मैंने, और आपके पास मेरा डीएनए रिपोर्ट भी पड़ा पहले से। हाँ है, वो है हमारे पास, लेकिन डॉक्टर अर्जुन हमें किसी और वजह से आपका ब्लड सैंपल चाहिए। प्लीज, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन प्लीज दे दीजिए। ओके।
सर सर इनिशियल रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इन कपड़ों पे जो डीएनए था वो डॉक्टर अर्जुन से मैच नहीं होता। बल्कि ये कपड़े उस 30-35 साल के इंसान ने पहने थे, जिसका अभी तक हम कुछ पता नहीं लगा पाए। ओह, अच्छा। डॉक्टर अर्जुन, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर मान लिया कि डॉक्टर अर्जुन खूनी नहीं है, तो खूनी वही हो सकता है जो 30-35 साल का आदमी जिसने अर्जुन के कपड़े पहने थे, वही हो सकता है। सर शायद हमें उस स्मोकर से पता चल जाए जिसका खून हमें उस कुल्हाड़ी पे मिला था। अरे नताशा के घर के बाहर दूध और अखबार तो ऐसे ही पड़े हुए, लगता है 2-3 दिन से कोई आया नहीं यहाँ पे। हाथापाई तो हुई है, इस पे खून भी लगा हुआ है। लगता है इससे किसी पे हमला हुआ है। घर को चेक करो, शायद नताशा यहीं हुई। सर सर ये तो नताशा है। नताशा जिंदा है, सांसें अभी भी चल रही हैं। इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी फोन करो एम्बुलेंस को। सर अरे ये क्या है? हा? अरे ये क्या है सर? ये टोकरी में खाने का सामान और ये सफेद बाल क्या है ये? अरे मुझसे क्या पूछ रहा है? ये फॉरेंसिक में पता चलेगा। फॉरेंसिक लेके चलो। सर उसका नाम मौलिक है, करीब 1 साल पहले वो हमारे यहाँ आया था। एकदम क्लीन रिकॉर्ड है सर, कभी उसको लेकर कोई शिकायत या परेशानी नहीं हुई। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा सर कि मौलिक और ये सब। क्या बात है जगत, मुझे क्यों बुलाया? मौलिक के सीआईडी वाले हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मौलिक जी, केवल नाम के एक आदमी का मर्डर हुआ है और जहां पे ये मर्डर हुआ है वहां पे हमें आपके खून के ट्रेसेस मिले हैं। क्या? देखिए सर, ना तो मैं किसी केवल नाम के आदमी को जानता हूँ और ना ही किसी ऐसी जगह पर गया हूँ जहां पर ये मर्डर हुआ है। अगर तुम वहां नहीं गए तो फिर तुम्हारा खून वहां पे कैसे पहुंच गया है? अब तो तुम ये भी कहोगे कि तुम किसी डॉक्टर अर्जुन को नहीं जानते, ना किसी नताशा को भी जानते। सर मैं इन लोगों को नहीं जानता। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता सर। कल और आज सुबह कहाँ थे तुम? सर मैं यहीं पर रिहैब में था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये झूठ नहीं बोल रहा है सर। आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं यहाँ के। अच्छा मौलिक, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाया था या ब्लड डोनेट किया था? हाँ सर, कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, अपने साथी पैसेंजर के लिए मैंने ब्लड दिया था। सर मैं आपको उस हॉस्पिटल लेकर चल सकता हूँ जहां पर मैंने ये ब्लड दिया था। आपकी मुस्कान साफ बता रही है कि वो चेन स्मोकर मौलिक ही है। राइट तारिका, एक्चुअली अंदाजा मुझे पहले भी था, लेकिन मैंने सोचा एक बार फिर से टेस्ट करके रिकंफर्म कर लूं, तभी कुछ बोलूं, वरना तुम जानते हो उन लोगों को तो। सही बात है। सर इस केस के बारे में तारिका जी के अलावा कुछ हमें भी बता दीजिए। क्या वो एक बात बताओ कि तारिका जी को कुछ भी बताने का हक सिर्फ आपको है क्या? नहीं, मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं भी तारिका जी को बता ही सकता हूँ ना। अरे सर थोड़ा क्या, आप पूरा बात करिए, लेकिन थोड़ी हमारी भी सुन लीजिए। सुना। देखिए, खूनी ने नताशा को भी मारने की कोशिश की है। हम ये बास्केट लेकर आए हैं, आप जरा इसकी जांच कीजिए और अब कुछ निकालिए इसमें से, देखिए। ठीक है, मैं इसकी जांच कर लेता हूँ, लेकिन सर थैंक
अनीता जो दवाइयाँ ले रही थी उससे इंसान हर वक्त भ्रम की स्थिति में रहता है। कहने का मतलब है कि अनीता बिल्कुल भी नॉर्मल स्टेट पे नहीं थी। कोई ये सब खुद के साथ कैसे कर सकता है? ये सारी दवाइयां अगर उसके दिमाग पे असर डाल रही थी तो वो अपने आप तो नहीं ले रही होगी। और जैसा आप बता रही हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो ऐसा आदमी खून की प्लानिंग कैसे कर सकता है या किसी का खून कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता है सर अनीता को कोई फंसा रहा है। हाँ, लेकिन सिर्फ अनीता ही नहीं फंसी है भाई, और भी लोग फंसे हैं। और कौन सर? मैं बताता हूं। ये देखो, ये राइट में जो खून है केवल का है, और ये लेफ्ट वाला खून जो है ये मौलिक का है, जो हमें केवल के कपड़ों पर से और कुल्हाड़ी के हत्थे पर से मिला है। ये दोनों खून एक ही समय पर एक ही जगह से लिए गए। अब जरा गौर से देखो, आप लोगों को ये एक जैसे नजर आ रहे हैं? नहीं सर। नहीं ना? एग्जैक्टली। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जो मौलिक का खून है ये काफी पुराना है, लगभग 1 महीने पुराना, और इसे ढंग से प्रिजर्व भी नहीं किया गया। तो इसकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कोशिकाएं बहुत ज्यादा डिजेनरेट हो गई हैं, और केवल की आरबीसी इतनी डिजेनरेट नहीं हुई है। अब जरा सोचो, अगर ये खून एक ही समय का है, एक ही जगह का है, तो दोनों के डिजेनरेट होने का प्रमाण भी एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। सर इसका मतलब मौलिक सिर्फ एक छलावा था हमें गुमराह करने के। करेक्ट। अगर खून वाली जगह पे मौलिक था ही नहीं तो उसका पुराना खून वहां पे पहुंचा कैसे? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। देखिए हम लोग सीआईडी से। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? ये मिस्टर मौलिक है। कुछ दिन पहले यहाँ आए थे एक दूसरे आदमी को साथ में लेकर। वो आदमी घायल था, किसी एक्सीडेंट में घायल हुआ था। उस घायल आदमी को इस मौलिक ने अपना खून दिया था। अब आज सुबह एक खून हुआ है जहां पर हमें कुछ ब्लड सैंपल मिला है, पुराना ब्लड सैंपल। वो सैंपल मौलिक के खून से मैच होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल से खून चोरी हुआ है? ये तो आप ही बता सकते हैं ना डॉक्टर साहब। एक काम करिए, 30 अक्टूबर की रात को आपकी जितने भी स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर मौजूद थे उन सबको यहाँ बुला लीजिए। जी। आप बता सकते हैं कि रात को कितने बजे आए थे आप? यही तकरीबन 9:09 बजे की। अरे सुनो, 30 अक्टूबर की रात को जितने भी लोग नाइट ड्यूटी में थे सबको यहाँ लेके आओ। जी सर। मैं अभी आती हूँ। वार्ड नंबर 5 के पेशेंट की दवा का वक्त हो गया। सर ये वो लड़की। रुको। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रही थी? क्यों भाग रही थी? बताओ, सच सच बताओ, क्या किया तुमने मौलिक के खून का? बताती हूँ सर। जल्दी बताओ। सर मैंने 50,000 के लिए वो ब्लड पैक एक औरत को बेच दिया। कौन थी वो? सर मैं उसका नाम तो नहीं जानती, हाँ, पर उसके घर का पता मुझे मालूम है सर। ले चलो हमें उसके पास। तारिका, तुम इस बाल का केमिकल एनालिसिस करके देखो सर। तब तक मैं इस बाल का कंपैरेटिव स्टडी करके देखता हूं कि आखिर ये बाल है तो है किस जानवर का। सालुंगी साहब, इंसान का भी तो हो सकता है। इंसान और जानवर के बालों का अंतर सिर्फ एक तरीके से पता लगाया जा सकता है, वो है मेडुला, अंदरूनी सतह बालों की। इंसान के बालों का मेडुला एक लंबा और मोटा होता है, जबकि इस बाल का मेडुला कुछ अलग तरीके का है। ऐसा बाल और इसका मेडुला तो खरगोश जैसा है। ये जो बाल है ये खरगोश का बाल है। खरगोश? ये नताशा के पास खरगोश क्यों रखा खूनी ने?
अभिजीत, जिस तरह के केमिकल्स इन बालों पर पाए गए इससे साफ जाहिर होता है कि जरूर इस पे कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि खूनी लैब में जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करता है? लगता तो ऐसा ही है। सर इसका मतलब अनीता निर्दोष है और मौलिक भी निर्दोष है। तो हमें उस चौथे आदमी के बारे में पता करना होगा जो डॉक्टर अर्जुन के मरीजों को मार रहा है और उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे दरवाजा खुला है। डॉक्टर अर्जुन और सोनिया, ये तो डॉक्टर अर्जुन का घर है। गीता, क्या ब्लड का बैग तुमने इसी घर में दिया था? हाँ सर, और सर यही वो मैडम है जिन्होंने मुझसे ब्लड का बैग मंगवाया था। मतलब सर सोनिया भी इन्वॉल्व है इस सब के पीछे? तुम यहाँ कैसे अनीता? कौन हो तुम? याद है हम तुम्हारे घर आए थे और हमारे साथ एक लड़की थी, उस पर तुमने हमला किया और फिर वहां से भाग गई। हम लोग सीआईडी वाले हैं। सीआईडी, पुलिस, तुम लोग जो कोई भी हो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है मैं कितनी खतरनाक हूँ, कितनी बड़ी अपराधी हूँ मैं। तुम सबका खून कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी। अनीता, अनीता। डॉक्टर तारिका बता रही थी इसे कुछ ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिससे इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। पिछली बार भी सीआईडी का नाम सुन के जयवंती पे हमला कर दिया था, आज भी सीआईडी का नाम सुन के, कहीं सीआईडी सुन के दिमाग में कुछ हिल तो नहीं जाता इसके? आसान के बोल। अर्जुन, अगर इस साल के एंड तक मेरा नया हॉस्पिटल नहीं खुला तो ये जो हमारी शादी है जो सिर्फ नाम की रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी, समझे? भाई सर, खूनी का पता लगा? जानना नहीं चाहोगे कौन है? हाँ बताइए ना। तुम्हारी पत्नी सोनिया। सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं? हाँ सोनिया, तुम गीता को 50,000 रुपए खिलाए, मौलिक का खून लिया उससे और केवल के शरीर पर लगा दिया, कुल्हाड़ी पर लगा दिया, और तो और अनीता को अपने माटुंगा वाले फ्लैट में भी छुपा के रखा है? लेकिन सर पिछले 1 महीने से मैं माटुंगा के फ्लैट पे गई ही नहीं हूँ। ठीक से याद कीजिए सोनिया जी, शायद कुछ याद आ जाए, या बुलाएं गीता को। सर एक्चुअली मैं एक बार गई थी, लेकिन सिर्फ मैं गीता से ब्लड का बैग लेने के लिए गई थी, क्योंकि का पता हमने लगा लिया है। अब आप दोनों भी हमारे साथ चलिए। आप ये किस एक आदमी की बात कर रहे हैं जिसके 2 डीएनए? मैंने आपको 2 बार खून दिया और मेरा डीएनए एक ही है। डॉक्टर अर्जुन, तुम्हारे फार्म हाउस में से जो हमें बाल मिले थे ना, उनका हमने डीएनए टेस्ट किया। वो डीएनए तुम्हारे डीएनए से मैच नहीं करता। तुम्हारा डीएनए और तुम्हारे बाल का डीएनए अलग अलग कैसे? सर आप चाहें तो मेरा ब्लड टेस्ट वापस ले सकते हैं। आपने जो बाल का नमूना मेरे फार्म हाउस से लिया है वो किसी और का भी तो हो सकता है, गलतियां हो जाती हैं, राइट? गलती हमने नहीं, तुमने की है। मौलिक का ब्लड टेस्ट करने वाली नर्स ने, अनीता ने, और हाँ खरगोश ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया है। अब सच बोलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैं आपको सच ही बता रहा हूं। आप मेरा वापस से ब्लड टेस्ट क्यों नहीं ले लेते? सब प्रूव हो जाएगा। मालूम है ना, अगर हमने तुम्हारा बाल या नाखून का दोबारा डीएनए टेस्ट किया तो क्या नतीजा सामने आएगा? हाँ? दया ऐसे नहीं बोलेगा। चलो इसकी बॉडी स्कैन कर लेते हैं। नहीं। हाँ मैंने मारा सबको। क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता था उनसे। अनीता, नताशा, मीका, इन सबसे प्यार करता था और इन सबसे प्यार इसलिए नहीं किया था मैंने कि इनको अपने पार्टनर्स के साथ जीने के लिए छोड़ दूं, इसलिए मैंने सबको मार दिया। उनको मारने से पहले अपने आप को बचाने का इंतजाम भी कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था
सबके मरने के बाद शक मुझ पर ही आएगा। तो डॉक्टर अर्जुन, अब सवाल ये है कि हमें गुमराह करने के लिए तुमने क्या किया? हाँ? Oh my God! तो तुमने ये पेनरोज ट्यूब का इस्तेमाल किया, इसे अपने अंदर डाला और खून देते वक्त इस ट्यूब में से तुमने खून का सैंपल दिया। ये खून उस पेशेंट का जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। वाह, मैंने पुलिस को गुमराह करने की और अपने आप को बचाने की हर कोशिश की, जो भी मुझसे बन पड़ा। डॉक्टर अर्जुन, तुम तो एक होशियार सर्जन हो कि अगर अपना ज्ञान, अपनी विद्या सही तरह से इस्तेमाल करते तो सैकड़ों लोगों की जानें बचा सकते थे तुम, पर नहीं, तुमने तो लोगों की जानें लेना सही समझा। तुम जैसों को तो जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। कितना टाइम हो गया है, कहाँ रह गए ये लोग? मैंने पहले ही बोला था अरविंद वहां पर मत चल, पर मानता ही नहीं है तू। प्रीति, तुम्हें पता है वहां क्या हुआ? ओ कम ऑन अरविंद, आई डोंट केयर वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं सुनना। I mean, come on guys, तुम लोग आजकल के जमाने में ऐसी बकवास की बातों में यकीन करते हो? How? भूत, जिन, विश, ये कहीं होता है? Like seriously? तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज। प्रीति, लिसन टू मी यार। प्लीज। कमाल है यार। गाइस चिल, मैं बात करके आती हूँ उससे। प्रीति। अरविंद, क्या हुआ? प्रीति लिसन। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? प्रीति, तानिया क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने अभी प्रीति के पीछे एक भूत का साया देखा। उसने उसके शोल्डर पे हाथ रखा हुआ था। तान्या, कौन सा भूत? देखो वहां पे कुछ भी नहीं है। तान्या, ये तुम्हारा वहम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यार तूने ना हम सबको डरा दिया। अच्छा, मुझे ना बहुत कस के भूख लगी है। लेट्स हैव डिनर नाउ। कम चलो सब खाना खाते हैं। चलो प्लीज। यार अरविंद, ये रिजॉर्ट तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे लोग इतने कम क्यों हैं? दोस्तों, इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ लेके आया हूँ, ताकि हमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। यस, है ना प्रीति? चलना अरविंद। आता हूँ, तू जाना। अरविंद, मैं भी जाता हूँ। हाँ जाना, मैं आता हूँ ना, तू जा। कम ऑन। अभी भी कह रहा हूँ, आजा। अरे जा। पक्का? हाँ, प्रीति संभाल के। कम ऑन मुकुंद। क्या कर रहे हो मुकुंद? पूरे बाल भिगा दिए। I really hate you. अरे तुम लोग अंदर जाओ ना। अरे तुम लोग भी अंदर जाओ। नो। अरे जाओ ना अंदर। नो, we are fine. अरे वो तेरी सीमा कहाँ गई, पुरानी वाली गर्लफ्रेंड? सर, मिस्टर अरविंद आप ही हैं? सर, कुरियर है आपके लिए। कुरियर? मेरे लिए? भाई यहाँ मुझे कौन कुरियर भेजेगा? देख भाई, देख तो ले। खोल के देखना है क्या इसके अंदर? क्या है दिखाओ। क्या आया? मिस्टर अरविंद, कुछ तो है इसके अंदर। कैसे खुलेगा यार? अरे खोल ना यार। ओह माय गॉड, इतने सारे नोट। अरे देख भाई, कितने सारे नोट हैं। मुझे रुपयों की जरूरत है, ढेर सारी रुपयों की। मेरी विश पूरी हो गई। मेरी विश पूरी हो गई। समीर, तुझे कुछ याद है? वो जिन याद है? मैंने कहा था ना,
उसने मुझे पैसे भेजे हैं। भाई अमीर बन गया भाई। प्रीति, सब अपने, हमारे पैसे, सेट हो गई हमारी लाइफ। यस यस यस। इतने पैसे भाई सब मेरे हैं। गाइस लेट्स पार्टी। यस। भाई यू श्योर ये पैसे उस विश से आए हैं? तू क्या क्या सवाल कर रहा है यार? और कौन देगा मुझे पैसे? तू ये सब छोड़, बता कहाँ पार्टी करनी और कब करनी? पूरा बॉक्स भरा हुआ है। यस। भाई ये सब तो ठीक है, कम से कम अपनी बीवी को तो मना ले यार, अभी तक नाराज है तुझसे। ये मेरी बीवी भी ना। प्रीति, ओ बेबी। प्रीति, 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 मुकुंद देख प्रीति को क्या हुआ। प्रीति, प्रीति। अरविंद तू कहाँ जा रहा है? अरे छोड़ मुझे, तैरना नहीं आता। अरविंद अंदर मत जा। अरविंद! एक मिनट पीछे हटिए आप लोग जरा प्लीज। बाहर से तो कुछ चोट वोट के निशान दिख नहीं रहे। लगता है इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। सर देखिए सर, जब इनकी मौत हुई तो ये स्विमिंग कर रही थी क्या? जी। पंकज जरा पूल के अंदर जाओ और देखो कुछ गड़बड़ पता चलती है क्या? यस सर। जाओ। तुम गेट पे जाओ, कोई भी मीडिया वाले अंदर ना पाए। ओके सर। क्या पता चला? शरीर पर हाथापाई के तो कोई निशान नहीं है। ये क्या है? स्टॉप वॉच। ये तो मुझे भी पता है ये स्टॉप वॉच है। फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे तुमने इसे स्टार्ट क्यों किया? ये जानना चाहते हो क्या कि कितना टाइम लगेगा तुम्हें? अगर 30 सेकंड में मैं बाहर नहीं आया ना तो आप अंदर आ जाना, मैं वेट करूंगा आपका। पकड़! अरे रुक! बस फिलहाल तो मुझे ये पानी में डूबकर मरने का ही मामला लगता है। पानी में डूबा, दम घुट गया और मर गया ये। हालांकि कंफर्म तब होगा जब इसके फेफड़े चेक कर लेंगे। फेफड़ों में अगर पानी मिला तो साफ है कि ये पानी में डूबकर ही मरा है। प्रीति डूब नहीं सकती। प्रीति पानी में नहीं डूब सकती, ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? सर, प्रीति प्रोफेशनल स्विमर थी। वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है स्विमिंग में। वो ऐसे 5-6 फीट गहरे पूल में डूब नहीं सकती सर, वो स्विमिंग करती थी। आप लोग कहाँ थे जब इनकी मौत हुई? तो सर हम सब यहीं पे थे। और आपने कुछ नहीं देखा? हो सकता है कि कोई और हो पूल के अंदर, उसने प्रीति का खून किया और निकल गया हो। नहीं सर, प्रीति पूल में अकेले गई थी। सब मेरी गलती है। मुझे पता है प्रीति को किसने मारा है। तुम जानते हो किसने मारा? कौन? जिन ने। जिन? मुझे रुपयों की जरूरत है। लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी करने के बदले में मैं आपकी एक चीज ले लूंगा। मुझे मंजूर है सर। उसने मुझे सावधान किया था कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर वो डब्बा देख रहे हैं आप, उसमें नोट है जो उसी जिन ने भेजे हैं मेरी विश पूरी करने के लिए। लेकिन उसके बदले उसने मेरी प्रीति को मुझसे ले लिया सर। देखो अरविंद, किसी ने तुम्हें फंसाया है। ये जिन विन कुछ नहीं होता है, समझे तुम? ये सब बकवास है। प्रीति की मौत की वजह कुछ और ही है। सर सर अंदर पूल में तो कुछ भी नहीं है। सुन लिया ना सर आपने? अब तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ना कि प्रीति की मौत किसी और वजह से हुई है? ठीक है अरविंद, अगर तुम इतने यकीन के साथ कह रहे हो कि प्रीति की मौत किसी जिन के वजह से हुई है, तो जिन कहाँ है?
सर ये वही जगह है सर। जिन तुम्हें यही मिलेगा ये पता कैसे चला तुम्हें? सर वो मैंने सुना था कि वो जिन यहीं कहीं है, इस वीरान हवेली में। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आने का प्रोग्राम बनाया। चलो तुम्हारे बहाने हम भी जिनसे मिल लेते। क्या हुआ? रुक क्यों गए? सर मैं अंदर नहीं आना चाहता सर। मैंने जो कुछ यहाँ देखा सुना मैं फिर से दोबारा नहीं देखना चाहता। मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपनी प्रीति को खोकर। सर मैं कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, हम लोग हैं, आ जाओ। आओ। यहाँ पर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है जैसा तुमने बताया। नहीं सर, ऐसा था ही नहीं सर, सब चेंज हो गया है। I mean, ये धूल मिट्टी कचरा ये सब था, लेकिन कल रात जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि सदियों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। आज तो सर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया हो, सब चेंज हो गया। वो चीज कहाँ है जिसमें से वो जिन बाहर निकलता है? सर वो जिन पुराने वास से निकला था सर। वो उस तरफ एक टेबल है सर, उस पे। यहाँ इस टेबल पर तो कुछ भी नहीं। सर सर वास तो इसी टेबल पे था सर। और फिर वो जिन मुझे इस दीवार पे दिखा था, मैं तब उससे बात कर रहा था। इस दीवार पे? जी हाँ सर। दीवार तो एकदम मजबूत है, ऐसा लगता तो नहीं है कि इस पे कोई ट्रिक हो सकता है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। वो जिन मुझे इसी दीवार पर दिखा था, वो वास इसी टेबल पर रखा था सर। अगर वो वास इस टेबल पे था तो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। वो क्या है? ये तो मर चुका है। ओह माय गॉड सर, ये मेरा दोस्त समीर है। इसको भी मार दिया। सर आपने देखा इसके गले पे जो हरे रंग का निशान था वो गायब हो गया। हाँ? ये किससे हो गया? कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब आपने तो हमारे पूछने से पहले ही मना कर दिया। हाँ दया, क्योंकि जैसा तुमने बताया था ऐसा कोई निशान इसके गर्दन पर नहीं है। डॉक्टर साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके गर्दन पे हरे रंग के उंगलियों के निशान थे। देखा होगा, लेकिन मैंने अभी चेक किया है, ऐसा कोई निशान नहीं है, ना किसी किस्म का कोई केमिकल है। क्या बात कर रहे सर, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ये इन सब के पीछे उस अरविंद का ही हाथ हो। पूर्वी, अरविंद की कुंडली निकालो जरा। अच्छा अब चलो एक बात बताओ दया, तुमने वाकई इसके गर्दन पर कुछ हरे निशान देखे थे? क्या आप कहना क्या चाहते? नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं दोस्त कि तुम अपनी नजरें चेक करा लो। डॉक्टर साहब वो निशान सिर्फ मैंने नहीं देखे, मेरे साथ पूर्वी ने और अरविंद ने भी देखे थे। तो आपके हिसाब से हम तीनों को आंखें टेस्ट करा लेनी चाहिए। अब वो तुम देखो। ऐसे गोले तो ज्यादातर सारुंके साहब मेरी तरफ मारते थे, आज निशाना बदल दिया है क्या? डॉक्टर तारिका आप कुछ अच्छी खबर सुनाइए ना। आप बताइए कि क्या क्या वजह है इसकी मौत की? वही जो हमने पूल के पास बताया था, डूबने से ही मौत हुई है इनकी। वाकई? हाँ देखिए, इनके फेफड़ों में से ये पूल का पानी मिला है। कोई जहर वहर? नहीं सर मैं कह रहा हूं ये वो जिन ने किया है सर।
सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये देखो, ये देख रहे हो? ये समीर की गर्दन। एक मिनट। ये इसकी गर्दन की हड्डी का टुकड़ा है, रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा। इसे इतनी बुरी तरह से कुचला गया है कि इससे सैकड़ों टुकड़े हो गए। मुझे लगता है कम से कम 200 किलो के वजन से इसका गला दबाया गया है। और इतनी ताकत किसी इंसान में होना नामुमकिन है। आप लोग कहना चाहते हैं कि ये दोनों ही लोग किसी अदृश्य ताकत के हाथों मारे गए हैं, और इन सब के पीछे वो गुलदान वाला जिन है। क्या कर रहे हो मुकुंद? मुकुंद, ये वही बात से ना तुम इसे हवेली से यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें मालूम है ना मुकुंद, इस बात की वजह से हमारे 2 दोस्तों की जान चली गई। क्या तुम तो मेरी बात समझोगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तान्या, तान्या तुम। हेलो सीआईडी मैं तान्या बोल रही हूँ, रॉयल गार्डन रिजॉर्ट से। आप लोग प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए, यहाँ कुछ गलत होने वाला है। ये क्या हो रहा है? तान्या भागो यहाँ से। तान्या तुम भागो यहाँ से। जल्दी चलो। मुकुंद दरवाजा खोलो। तान्या ओपन द डोर मुकुंद। ये आवाज कैसी? बचाओ प्लीज, कोई बचाओ। सर, ऊपर प्लीज कोई बचाओ। सर तान्या, सर ये कैसे पॉसिबल है? कोई बचाओ। तान्या, प्लीज कोई बचाओ। मैं ऊपर जाके देखता हूँ। मुझे बचाओ। पंकज, आओ मेरे साथ। पंकज, सर आप भी चलो। मेरी तान्या, कोई मुझे बचाओ। घबराओ मत, हम लोग आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हवा में कैसे झूल सकती है? अरे अब ये मत बोलना कि ये जिन का काम है। ये किसी की ट्रिक है। कोई वायर के साथ ऊपर ये खेल खेल रहा है। सर सर, दरवाजा अंदर से बंद है। हो सकता है कोई और भी हो उसके साथ अंदर। बचाओ प्लीज, कोई बचाओ। तान्या, 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 पंकज जरा आसपास देखो। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? ये तान्या मुकुंद की वाइफ है ना? मुकुंद कहाँ है? चलो। जिंदा है, सांसें धीमी चल रही है। एम्बुलेंस बुला। पानी लो, पानी लो जल्दी। पानी। मुकुंद, कौन? देखो देखो, पूरा कमरा तहस नहस कर रखा है। मुकुल, इधर बैठो आराम से। क्या हुआ यहाँ पे? कुछ बता सकते हो?
मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना याद है कि इस कमरे में बंद हो गया था सर। तान्या ने बहुत कोशिश की बाहर से दरवाजा खोलने की, लेकिन अचानक से मुझे किसी ने पीछे खींचा और हवा में उड़ाकर इस दिल पर दे मारा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा जिसे तुम्हें हवा में उड़ा दिया? मैं नहीं जानता सर, इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। अचानक से वो गुलदान चमकने लगा और उसके बाद ही सब कुछ हुआ। गुलदान यहाँ पे है? जी सर। कहाँ पे? सर वो पंकज जाओ। ये गुलदान तुम्हारे पास आया कैसे? सर आज अरविंद को जब वो पार्सल आया तो मैंने समीर का चेहरा देखा था। उसको देखते ही मैं समझ गया था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और सर जब प्रीति की मौत हुई तो भी सर समीर वहां पर नहीं था। मुझे चिंता हुई कि कहीं वो भी उस हवेली में ना चला जाए। फिर क्या किया तुमने? मैंने उसे कॉल किया और उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने मुझे बताया कि उस हवेली में। मैं और तान्या परेशान होकर उस हवेली जा पहुंचे। मुकुंद, हम यहाँ क्यों आए हैं? मुकुंद प्लीज यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। तान्या समीर यहीं आया है। अरविंद को मैंने पैसे देकर वो यहाँ पे आया ताकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। चलो। लेकिन मुकुंद सीआईडी टीम वहां पे पहुंचने वाली होगी। तुम्हें नहीं लगता उनके आने से पहले हमें रिजॉर्ट में रुकना चाहिए था? तान्या, हम सीआईडी का वेट नहीं कर सकते। सोचो जो प्रीति के साथ हो, अगर वही समीर के साथ हो गया तो? नहीं मुकुंद, वो सब ठीक है, लेकिन मुकुंद, ये वही बात है ना? मुकुंद, समीर 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 मर गया तान्या। मुकुंद चलो। तुम ये गुलदान वहां हवेली से अपने साथ ले आए, बस समीर की लाश वहां हवेली में पड़ी है ये हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? हैं? सर हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए हमें लगा कि कहीं सारा इल्जाम हमारे ऊपर ना आ जाए। अच्छा, पहले से ही जवाब तैयार करके रखा हुआ है। सर एम्बुलेंस आ गई। संभल के आइए। सर प्लीज मेरे हाथ से ले लीजिए। संभल कर बॉस, तुमने जिनके घर को अपने हाथ में लिया है। सर हमारे पास वक्त बहुत कम है इस केस को सॉल्व करने के लिए। इस गुलदान को जोश में आके घिस मत देना। सर अगर आपने इसे घिसा ना तो हम में से कोई एक मर जाएगा, क्योंकि प्रीति, तान्या और समीर, उसे भी सर इसके जिन ने मारा है। सर यार तो एक काम करते हैं, इस जिन को बुला के ही पूछ लेते हैं क्यों मारा है लोगों को। मैं भी चाहता हूँ मेरी ख्वाहिशें पूरी हो। ठीक है आप ठीक है। हेलो जिन, हेलो। ओ भाई साहब, जिन भाई साहब कहाँ हैं आप? बस तुम कुछ ठीक से किस नहीं रहे, मैं दिखाता हूँ। अच्छा मुझे छोड़ो।
क्या चाहते हो? हाँ? चाहते हो तुम दोनों अपने ख्वाहिशों को पूरी करना? तो पंकज और फ्रेडी, तुम दोनों में से पड़ेगा किसी एक को मरना। अरे कोई जिन विन नहीं है यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों डर रहे हो? सर, आपने तो हमारा पोपट बना दिया। हाँ, कोई जिन नहीं है, मैं कोई तो है जो पूरी प्लानिंग के साथ इन मौतों को रहस्य में दिखाना चाहता है। पर कौन होगा वो? उनमें से सिर्फ 3 दोस्त बचे हैं, ये शिखा, अरविंद और विनय। हाँ पूर्वी। हाँ हाँ अरविंद। हाँ हाँ ठीक है, पहले इस अरविंद से ही मिल लेते हैं बॉस। मिस्टर अरविंद, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है। वो वहां रिसोर्ट में जिन लोगों के साथ तुम छुट्टियां मनाने गए थे, वो तुम्हारे दोस्त है ही नहीं। सर आप ये क्या कह रहे हैं? वो सब मेरे दोस्त हैं। नहीं, समीर और बाकियों के कहने पे तुमने अपनी कमाई एक कंपनी में लगा दी थी, है ना? तो उसमें क्या हुआ? हुआ ये कि तुम अपनी सारी रकम गंवा बैठे, क्योंकि वो कंपनी फर्जी थी और इसीलिए तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। और इसके लिए तुमने एक प्लान बनाया और एक एक करके सबका खून करना शुरू कर दिया। नहीं सर, देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया। सर मैंने तो सिर्फ एक हॉलीडे प्लान किया था और फिर मैं अपने दोस्तों को क्यों मारूंगा सर? और मेरे दोस्तों को छोड़िए, मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा सर? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। अब बच्चे विनय और शिखा और मुकुंद सर। मुकुंद तो कमरे में बंद था, बेहोश पड़ा हुआ था जब तानिया का खून हुआ। सर मैंने मुकुंद के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, वो सच कह रहा था। हवेली जाने से पहले उसने समीर को कॉल किया था। अरे सर, अब विनय और शिखा को कैसे पकड़ेंगे? व्हाट इज दिस यार? होटल स्टाफ ने तो बोला था कि बाहर हमारा एक टैक्सी इंतजार कर रही है। क्या हो रहा है ये? मुझे तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। विनय, यहाँ पर देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे इस होटल में 1 मिनट भी नहीं रहना। चलो यहाँ से। मुझे एक बार बात तो करने दो उनसे। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? अरे रुको यार, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है विनय, यहाँ से जल्दी चलो। तुम खामखा डर रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक बार मैनेजर से बात करने दो, ठीक है? फिर देखते हैं। मैनेजर, स्टाफ, मैनेजर। मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। डोंट वरी बाबा, मैं हूं ना। चलो चल के देखते हैं वहां पे। आ जाओ। ओह माय गॉड, ये तो वही गुलदान है।
सर बेहोश हैं। इसका मतलब इन दोनों का हाथ नहीं इन सब के पीछे। बिल्कुल, वरना ये लोग ऐसे बेहोश नहीं हो जाते। सर अगर ये दोनों भी नहीं है तो वो कौन है जो सबको मार रहा है? अब तो एक ही आदमी बचा है। पैंतरे अच्छे से जानते हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे अपने पैसे लेने आई हूँ। तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम बहुत लालची हो गई हो। लगता है तुमसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। तुम मुझे मारोगे? सीआईडी वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खुद को बचाने के लिए अगर किसी को मारा जाए तो उसे कत्ल नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं। हाँ, उठना, बैठो बैठो। तुम्हें एक कहानी सुनानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुलदान हुआ करता था और उस गुलदान में एक जिन होता था। और ये जिन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अरे हाँ, जैसे पर्दे पे फिल्में चलती है ना, वैसे ही जब कोई उसे चलाए तो चलता था, वरना तो बेचारा हिल भी नहीं पाता था। लेकिन सर, प्रीति, समीर और तानिया को तो रहस्यमय तरीके से मारा था ना। हाँ सर, वो अरविंद ने भी बोला था ना कि वो दीवार में से वो चेहरा बाहर आया था। ये सब एक ट्रिक है, आंखों का धोखा। बिल्कुल। और जब हम लोग तलाशी लेने हवेली पहुंचे तब हमने देखा और दीवार से जो जिन निकल कर आ रहा था, उस दीवार को भी हमने ढूंढ निकाला। यही नहीं, समीर की मौत का राज भी सामने आ गया। और समीर के गर्दन पे चमकने और फिर गायब हो जाने वाले हरे रंग के राज का भी खुलासा हो गया। दरअसल वो हरा रंग ऐसा क्लोरोफॉर्म है जिस पे हरा रंग छिड़का गया था, और उसकी खासियत यह है कि वो कुछ ही देर में हवा में घुल कर गायब हो जाता है, और शायद इसीलिए डॉक्टर साहब को पता नहीं चला उसके बारे में। सर, ये प्रीति की मौत डूबने से कैसे हुई? वो तो स्विमिंग चैंपियन थी। प्रीति को चमकती हुई चीजों का बहुत शौक था, और कातिल उसकी कमजोरी के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। उसने उस चमकती हुई अंगूठी को बड़ी चालाकी से फिल्टर में फंसा दिया। पंप के चलने की वजह से प्रीति की उंगलियां फिल्टर में फंस गई। पंप तेजी से चल रहा था, इसलिए चाहकर भी अपनी उंगलियां उसमें से निकाल नहीं पा रही थी।
उसका अगला शिकार था तानिया। अचानक कॉरिडोर में उठती चीजों ने तानिया को मजबूर किया कि वो छत की तरफ भागे। छत की अच्छी तरह से तलाशी लेने पर हमें पानी की टंकी में वो छुपा कर रखे गए तार मिल गए, जिन पर लटक कर तानिया की मौत का पूरा तमाशा रचा गया। सर, सर, आप पंकज, ये देखिए। ये केबल और ये हार्नेस, तो हवा में उड़ने का ये राज है। और जिसने ये सारी प्लानिंग रची थी वो था क्यों मुकुंद जी? तानिया को छत से फेंकने के बाद तुम दोनों अपनी अपनी जगह जाके छुप गए। मुकुंद अपने कमरे में जाकर उसने अपने आप को घायल किया और उस तहस नहस हुए कमरे में हमारा इंतजार करने लगा। हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। तो तुमने अपने ही दोस्तों को मारा? हा? अपनी बीवी को मारा? ये सब मेरे कोई दोस्त नहीं। 1 साल पहले समीर ने मेरी छोटी बहन को अपने ऑफिस बुलाकर उसके साथ प्रीति और तान्या ने उसे रोकने के बजाय उसका साथ दिया। मेरी छोटी बहन मीता कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। उसकी लाश देखकर जैसे पागल हो गया था। तभी मैंने सोच लिया था कि इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो तुमने इन सबको मारने का प्लान बनाया? हाँ, फिर मैंने इन सबसे दोस्ती की, तान्या से प्यार का नाटक किया, किसी को शक नहीं होने दिया कि मीता मेरी छोटी बहन थी। उसके बाद सिर्फ मुझे एक मौके की तलाश थी, तभी अरविंद ने खुद वो मौका मुझे सोने की प्लेट में ला कर दिया। जिनको लेकर अरविंद के दिल में जो चाहत थी, तुमने उस बात का फायदा उठाया और ऐसा प्लान बनाया कि सारा शक अरविंद पे ही जाए। हा? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, लेकिन जो तुमने किया वो भी गलत था। उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, शायद फांसी होगी तुम्हें। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।